अमावस्या की काली रात थी। एक सुनसान कच्ची सड़क पर एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पूरे शरीर पर काली चादर लिपटी हुई थी। चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। एक हाथ में पुरानी लाठी थी और दूसरे कंधे पर एक रहस्यमयी थैला लटका हुआ था। कुछ देर बाद वह सड़क छोड़कर जंगल के बीच एक उजड़े हुए स्थान पर पहुंचा। उसने अपने थैले में हाथ डाला और लाल कपड़े में बंधा एक पीतल का लोटा बाहर निकाला। धीरे धीरे उसने कपड़ा खोला। अगले ही पल लोटे के अंदर से पीले रंग की चमकदार रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवित ऊर्जा उसके अंदर कैद हो। मालिक, आज भी सिर्फ एक ही ला पाया हूं। अचानक लोटे के अंदर से पीली ऊर्जा बाहर निकली और हवा में तैरती हुई अंधेरे की ओर बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद उस घने अंधेरे के भीतर से किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। एक छोटे से मछुआरे के घर में दो बच्चे अपनी मां के पास बैठे थे। महिला हाथ जोड़कर लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे माँ चंडी, मेरे पति को सुरक्षित घर लौटा देना। माँ, आप शाम से पूजा क्यों कर रही हो? महिला ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारे पिता कल सुबह मछली पकड़ने गए थे, आज लौटने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। दूसरे बच्चे ने कहा। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? महिला का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, आज अमावस्या है। अमावस्या से क्या होता है माँ? महिला की आवाज कांपने लगी। हर अमावस्या की रात वे जागते हैं। कौन? महिला ने डर से भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा, फिर फुसफुसाकर बोली, निशाभक्ष। उधर गांव से कुछ दूरी पर वही मछुआरा अपने घर लौट रहा था। उसके कंधे पर जाल था और चेहरे पर थकान। आज भी कम कमाई हुई। वह बड़बड़ा रहा था। तभी अचानक हवा में एक सड़ी हुई बदबू फैल गई। मछुआरा तुरंत रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, आज अमावस्या है, मतलब नहीं। आकाश में दर्जनों काली आकृतियां दिखाई दी। वे कीड़ों जैसी थीं, लेकिन सामान्य कीड़े नहीं। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वे हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। मछुआरा भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। दर्जनों निशाभक्ष एक साथ उस पर टूट पड़े। अचानक उसके मुंह से सुनहरी रोशनी बाहर निकलने लगी। वह दर्द से तड़प उठा और तभी सारे निशाभक्ष एक साथ भयानक स्वर में गुनगुनाने लगे। उनकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे सैकड़ों मृत आत्माएं एक साथ मंत्र पढ़ रही हों। कुछ ही क्षणों में सुनहरी रोशनी पूरी तरह उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और देखते ही देखते उसका चेहरा बूढ़ा होने लगा। त्वचा सड़ने लगी, आंखें अंदर धंस गईं। कुछ ही सेकंड में वह एक सड़ी हुई लाश में बदल चुका था। अचानक पूरे इलाके में एक दर्द भरी भयावह चीख गूंज उठी। वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला शिकार
सैकड़ों किलोमीटर दूर एक युवक अचानक पानी में डूब रहा था। वह जितना ऊपर आने की कोशिश करता उतना ही नीचे खिंचता चला जाता। उसका नाम था आरव वर्धन। उसने नीचे देखा और उसका दिल कांप उठा। पानी की अथाह गहराई में एक विशाल दिव्य चक्र बना हुआ था। उस चक्र के बीच एक आदमी लेटा हुआ था। वह लाल रंग के किसी चमकते पत्थर के भीतर कैद था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह आरव की तरफ देखने लगा, फिर बार बार एक ही बात दोहराने लगा, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, रक्त रतन मुक्ति, रक्त रतन मुक्ति। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। तभी किसी की आवाज सुनाई दी, आरव, आरव, सुन रहा है ना? आरव! आरव अचानक उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त निखिल बैठा था। फिर वही सपना? आरव ने गहरी सांस ली। हाँ। निखिल ने पूछा, यार आखिर तू सपने में देखता क्या है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं। लेकिन वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि यह सपना उसे बचपन से आता था और हर बार पहले से ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा था। अगली सुबह आरव वर्धन की आंखें देर से खुली। रात का वह सपना अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। वह लाल चमकता पत्थर, पानी की गहराई और वह रहस्यमयी आदमी जो बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहा था, मुक्ति। आरव ने सिर झटक दिया। उसे बचपन से ऐसे सपने आते थे, लेकिन उसने कभी किसी को उनके बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। तभी उसे निखिल की आवाज सुनाई दी, आरव, जल्दी आ। आरव बाहर पहुंचा। निखिल मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फोन फिर बज उठा। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप सुनता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आरव तुरंत उसके पास पहुंचा। निखिल, क्या हुआ? निखिल की आवाज कांप रही थी। माँ, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन बीमारी है क्या? निखिल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, काल रक्त क्षय। आरव का दिल बैठ गया। यह एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक रोग था। इस बीमारी में इंसान का शरीर धीरे धीरे अंदर से गलने लगता था और जब तक लक्षण दिखाई देते तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती थी। कोई इलाज? आरव ने पूछा। निखिल ने निराश होकर सिर हिला दिया। डॉक्टरों के अनुसार नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने अपना पुरातत्व सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया। वे एक प्राचीन स्थल की खुदाई कर रहे थे। दोपहर के समय निखिल को मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ दिखाई दिया। अरे ये क्या है? उसने सावधानी से मिट्टी हटाई। वह एक बेहद पुरानी पुस्तक थी। कई पन्ने फटे हुए थे। कुछ जगहों पर स्याही भी मिट चुकी थी। निखिल ने उसे उठाकर साफ किया, लेकिन उस समय दोनों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम होते होते काम खत्म हो गया। उस रात लगभग 2 बजे आरव अपने कमरे में बैठा कुछ रिपोर्ट तैयार कर रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला। आरव चौंक गया। सामने निखिल खड़ा था। उसकी आंखों में उत्साह और उम्मीद दोनों थे। आरव, मुझे मिल मिया। क्या? माँ को बचाने का तरीका। आरव तुरंत खड़ा हो गया। निखिल ने वही पुरानी किताब उसके सामने रख दी। मैं पूरी रात इसे पढ़ता रहा। इसमें एक फूल का जिक्र है, एक ऐसा फूल जिसका रस सबसे भयानक रोगों को भी मिटा सकता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। नाम क्या है? निखिल ने किताब का पन्ना खोला, फिर धीरे से बोला, जीवंतिका पुष्प। कमरे में सन्नाटा छा गया। जीवंतिका पुष्प? आरव ने दोहराया। हाँ, किताब के अनुसार लगभग 1800 साल पहले ये दुर्लभ औषधीय पुष्प अस्तित्व में था और इसके रस से असंभव रोग भी ठीक हो जाते थे। आरव ने किताब देखी। लेकिन ये फूल अब कहाँ मिलेगा? निखिल ने सिर हिलाया। यही समस्या है। किताब के कई पन्ने फटे हुए हैं, लेकिन एक जगह किसी स्थान का जिक्र है। आरव तुरंत लैपटॉप लेकर बैठ गया। उसने इंटरनेट पर घंटों खोज की,
लेकिन जीवंतिका पुष्प के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं मिली। सिर्फ एक जगह बार बार सामने आ रही थी, एक रहस्यमयी स्थान जिसका फूल से क्या संबंध था यह कहीं नहीं लिखा था। अगली सुबह दोनों ने वहां जाने का फैसला कर लिया। पूरा दिन सफर में बीत गया। शाम ढलते ढलते वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां सड़क किनारे दो ग्रामीण बैठे हुए थे। निखिल तुरंत उनके पास पहुंचा। भैया, जीवंतिका पुष्प कहाँ मिलेगा? यह सुनते ही पहला आदमी डर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला गया। दूसरा आदमी घबराकर इधर उधर देखने लगा, फिर धीमी आवाज में बोला, लगता है बाबू तुम लोग यहाँ नए आए हो। हाँ, जिस चीज का नाम तुमने लिया है वो ताम्रापुर में मिलती है, लेकिन भूल कर भी वहां जाकर इस फूल का नाम मत लेना। निखिल और आरव ने एक दूसरे को देखा। क्यों? ग्रामीण की आंखों में डर उतर आया। क्योंकि वहां नाम लेने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। यह कहकर वह भी जल्दी से वहां से चला गया। कुछ देर बाद दोनों ताम्रापुर की सीमा पर पहुंचे। सूरज लगभग डूब चुका था। आसमान लाल हो गया था। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटा हुआ पत्थर खड़ा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था ताम्रापुर। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक किसी की हंसी सुनाई दी। दोनों रुक गए। सड़क किनारे एक आदमी बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, फिर सीधे आरव की तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड तक वह उसे घूरता रहा, फिर होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। निशा भक्ष किसी पवित्र आत्मा को नहीं छोड़ेगी, किसी पवित्र आत्मा को नहीं छोड़ेगी। फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। निखिल घबरा गया। लगता है पागल है। लेकिन आरव कुछ नहीं बोला। न जाने क्यों उसे उस आदमी की आंखों में कुछ अजीब लगा, जैसे वह सचमुच कुछ जानता हो। कुछ देर बाद दोनों गांव के अंदर चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय गांव के दूसरी तरफ एक पुरानी झोपड़ी के अंदर बैठा वही काली चादर वाला रहस्यमयी आदमी अचानक मुस्कुराया था और उसके सामने रखा पीतल का लोटा अपने आप हल्की पीली रोशनी से चमकने लगा था। आरव, वर्धन और निखिल ताम्रापुर गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। गांव के बाहर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर फीके पड़े अक्षरों में लिखा था ताम्रापुर। यार, आखिर पहुंच ही गए। उम्मीद है जीवंतिका पुष्प यहीं मिलेगा। लेकिन आरव का ध्यान कहीं और था। उसकी नजर गांव के अंदर बने पुराने घरों पर थी। सभी घर मिट्टी और पत्थरों से बने हुए थे। कई घरों के दरवाजों पर लाल धागे बंधे हुए थे। कुछ जगह नींबू मिर्च और राख लटकी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में मौजूद लोग इन्हें देखकर खुश नहीं लग रहे थे। हर कोई इन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसकी नजर निखिल के हाथ में पकड़ी किताब पर पड़ी। वह एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। फिर बिना कुछ कहे वह जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सब इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? आरव बुदबुदाया। छोड़ना, गांव वालों का यही स्वभाव होता है। निखिल बोला। कुछ देर बाद दोनों सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच का नाम था गणेश चौधरी। लगभग 60 वर्ष का मजबूत और गंभीर आदमी। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। कौन हो तुम लोग? निखिल ने पहले से तैयार झूठ बोल दिया। हम दोनों रिसर्चर हैं। पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों पर काम करते हैं। आसपास के कुछ खंडहर देखने आए हैं। सरपंच कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, रात हो चुकी है, चाहो तो आज गांव में रुक सकते हो। निखिल खुश हो गया। बहुत धन्यवाद। लेकिन आरव ने महसूस किया कि सरपंच की आंखों में विश्वास नहीं था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। सूरज डूबते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। कुछ लोग दरवाजों पर हल्दी और राख छिड़क रहे थे। कुछ महिलाएं दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थीं। आरव यह सब देखकर हैरान था।
क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? उसने निखिल से पूछा। यार गांव है, यहाँ ऐसी चीजें होती रहती हैं। निखिल ने जवाब दिया, लेकिन आरव संतुष्ट नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव किसी डर के साए में जी रहा है। आधी रात, चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। सरपंच के घर में सब सो चुके थे। आरव ने धीरे से आंखें खोली। निखिल पहले से जाग रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, चले। आरव ने सिर हिलाया। दोनों बिना आवाज की कमरे से बाहर निकल गए। गांव की गलियां सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा बह रही थी। दोनों हाथ में टॉर्च लिए गांव के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। किताब के अनुसार जीवंतिका पुष्प पानी के आसपास उगता था, इसलिए उनकी मंजिल गांव का सबसे पुराना जल स्रोत था। करीब 20 मिनट चलने के बाद दोनों अचानक रुक गए। उनके सामने एक विशाल तालाब था, लेकिन यह कोई साधारण तालाब नहीं था। तालाब के चारों तरफ पत्थरों के ऊंचे खंभे लगे हुए थे। हर खंभे पर अजीब प्रतीक उकेरे गए थे। कुछ जगह तांबे की जंजीरें बंधी हुई थीं। जमीन पर राख और सिंदूर से बने कई गोल चिन्ह दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज को कैद करके रखा गया हो। यही होगा, निखिल उत्साह से बोला। किताब में लिखा था कि जीवंतिका पुष्प पानी के नीचे उगता है। आरव की नजर उन प्रतीकों पर थी। निखिल, ये सामान्य सुरक्षा नहीं है। मतलब? किसी ने इस जगह को जानबूझकर बंद किया है। तुम भी ना गांव वालों के अंधविश्वास को सच मानने लगे हो। यह कहकर वह आगे बढ़ा। उसने तांबे की एक जंजीर पकड़कर हटाने की कोशिश की, लेकिन जंजीर टस से मस नहीं हुई। उसने फिर जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। अजीब है, वह बड़बड़ाया। इसी बीच आरव धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर पानी पर पड़ी, उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा। उसकी सांसें भारी होने लगीं। दुनिया उसकी आंखों के सामने धुंधली पड़ने लगी। आरव, निखिल चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल आरव ने खुद को फिर से पानी के अंदर डूबते हुए पाया। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडा, गहरा और अंतहीन अंधेरा। वह नीचे और नीचे जाता जा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद उसे वही दिव्य वृत्त दिखाई दिया, वही चमकता हुआ घेरा, वही रहस्यमयी स्थान, और उसके बीचों बीच रत्न, लाल प्रकाश से चमकता हुआ विशाल रत्न। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रत्न के अंदर वह रहस्यमयी आदमी नहीं था। इस बार उसके भीतर 4 आदमी कैद थे। चारों बुरी तरह तड़प रहे थे। उनके चेहरे डर से विकृत हो चुके थे। वे रत्न की दीवारों को पीट रहे थे, मानो बाहर निकलना चाहते हों। आरव उन्हें ध्यान से देखने लगा। उनमें से एक आदमी अचानक उसकी तरफ मुड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब चारों सीधे आरव को देख रहे थे। उनकी आंखों में इतना भय था कि आरव का दिल कांप उठा। अचानक चारों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी दूर से किसी की आवाज सुनाई दी, आरव, आरव, होश में आ। आरव ने झटके से आंखें खोल दी। वह जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। निखिल उसके पास घुटनों के बल बैठा था। तुम ठीक हो? निखिल ने घबराकर पूछा। आरव कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं ठीक हूँ, उसने मुश्किल से कहा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उन 4 आदमियों की छवि घूम रही थी। वे कौन थे और वह सपना उसे बार बार क्यों दिखाई दे रहा था? तभी झाड़ियों के पीछे कोई हलचल हुई। दोनों ने एक साथ उधर देखा। अंधेरे में कोई खड़ा था, एक दुबला पतला आदमी, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। वही पागल आदमी। वह कुछ देर तक दोनों को घूरता रहा, फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, देख लिया ना, अब वो भी तुझे देख चुका है। यह सुनते ही आरव के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, वह आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था और तालाब का काला पानी फिर से पूरी तरह शांत हो गया। तालाब के किनारे कुछ क्षणों तक सन्नाटा पसरा रहा। आरव अभी भी उस पागल आदमी की बात के बारे में सोच रहा था।
अब वो भी तुझे देख चुका है। आखिर उसका मतलब क्या था? चल यहाँ से, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। निखिल ने घबरा कर कहा। दोनों वहां से जाने ही वाले थे कि अचानक पीछे से कई लालटेनों की रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। कौन है वहां? एक कड़क आवाज गूंजी। आरव और निखिल पलटकर देखने लगे। गांव वाले उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सबके हाथों में लाठियां थीं। सबसे आगे वही आदमी खड़ा था जिसे सरपंच ने पिछली शाम इनके बारे में पता लगाने को कहा था। मैंने कहा था ना सरपंच जी को इन दोनों पर नजर रखनी चाहिए। वह गुस्से में बोला। ये दोनों आधी रात को तालाब के पास क्या कर रहे हैं? निखिल कुछ बोलता उससे पहले ही दो गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। अरे छोड़ो, हमने क्या किया है? निखिल चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों बाद दोनों को गांव के चौपाल में ले जाया गया। वहां सरपंच गणेश चौधरी पहले से मौजूद था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुम्हें गांव में रहने की जगह दी और तुमने बदले में गांव के सबसे निषिद्ध स्थान तक पहुंचने की कोशिश की। उसने कड़क आवाज में कहा। आरव शांत खड़ा रहा, लेकिन निखिल घबरा गया था। हम बस घूम रहे थे। झूठ! ये दोनों तालाब का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सरपंच का चेहरा और गंभीर हो गया। सच सच बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? निखिल ने एक पल के लिए आरव की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि अब झूठ छिपाना मुश्किल है। लेकिन तभी अचानक आसमान में जोरदार गर्जना हुई। पूरे गांव की जमीन कांप उठी। सभी लोग चौंक गए। कुछ ही सेकंड में तेज हवाएं चलने लगीं। लालटेनें झूलने लगीं। ये क्या हो रहा है? सरपंच ने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक हवा में एक सड़ी हुई बदबू फैलने लगी। वही भयानक बदबू जिसका जिक्र मछुआरे ने किया था। और अगले ही पल पूरे गांव में एक अजीब सी भनभनाहट गूंजने लगी। भनन भनन भनन। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे हजारों पंख एक साथ फड़फड़ा रहे हों। सभी गांव वालों के चेहरों पर दहशत उतर आई। एक बूढ़ी औरत डर के मारे जमीन पर बैठ गई। हे माँ चंडी, ये तो निशा भक्ष है। ये सुनते ही पूरा चौपाल भय से भर गया। लेकिन आज तो अमावस्या नहीं है। फिर ये कैसे जाग गए? हे भगवान! चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी गांव के ऊपर काले धुएं जैसी हजारों आकृतियां दिखाई देने लगी। वे किसी कीड़े जैसी थीं, लेकिन सामान्य कीड़े नहीं। उनके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। लाल चमकती आंखें अंधेरे में जल रही थीं और उनके मुंह से एक भयानक मंत्र गूंज रहा था। मंत्र सुनते ही कई गांव वाले रोने लगे। भागो, घर के अंदर भागो। निशा भक्षा गए। गांव में भगदड़ मच गई। लेकिन तभी आरव की नजर चार आदमियों पर पड़ी। वे चौपाल से कुछ दूरी पर खड़े थे और उन्हें देखते ही आरव का दिल धक से रह गया। वह जम गया, क्योंकि वही चार चेहरे उसे अपने सपने में दिखाई दिए थे। एक भी चेहरा अलग नहीं था। निखिल, आरव बुदबुदाया। वही है क्या? मेरे सपने वाले चारों आदमी? निखिल कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल भयानक घटना घट गई। आसमान से दर्जनों निशाभक्ष उन चारों आदमियों की तरफ टूट पड़े। एक आदमी चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काले कीड़े उनके शरीरों से चिपक गए और फिर एक सुनहरी चमक उनके मुंह से बाहर निकलने लगी। वह उनकी आत्माएं थीं। चारों आदमी दर्द से तड़पने लगे। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। बचाओ, कोई बचाओ! आरव उनकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन सरपंच ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगले ही पल चारों आत्माएं पूरी तरह बाहर खींच गईं और निशाभक्ष उन्हें लेकर आसमान की तरफ उड़ गए। चारों आदमी जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर कुछ ही सेकंड में बूढ़े होने लगे। त्वचा सड़ने लगी, आंखें अंदर धंस गईं और देखते ही देखते वे चारों चलती फिरती लाशों जैसे दिखाई देने लगे। गांव में चीख पुकार मच गई। लेकिन तभी आरव ने कुछ और देखा। दर्जनों निशाभक्ष अब बाकी गांव वालों की तरफ बढ़ रहे थे।
सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आरव चिल्लाया। उन्हें सुरक्षित जगह पर ले चलो। लेकिन कहाँ? सरपंच घबराया। आरव की नजर गांव के बीच बने पुराने पत्थर के मंदिर पर पड़ी। मंदिर? सबको मंदिर के अंदर ले जाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस समय किसी के पास और कोई उपाय भी नहीं था। आरव खुद सबसे आगे दौड़ा। वह बच्चों और बूढ़ों को मंदिर की तरफ ले जाने लगा। निखिल भी उसकी मदद करने लगा। कुछ ही मिनटों में लगभग पूरा गांव मंदिर के भीतर पहुंच गया। मंदिर का विशाल लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर निशाभक्ष मंडरा रहे थे। उनकी भनभनाहट मंदिर की दीवारों तक गूंज रही थी और लगातार वही मंत्र सुनाई दे रहा था। अचानक पूरे गांव में एक दर्दनाक चीख गूंजी। अगली सुबह तामरापुर गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। पिछली रात की घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। गांव के चौपाल में पंचायत बैठी थी। बीच में चारों मृत शरीर सफेद चादरों से ढके हुए रखे थे। उनके चेहरे देखकर किसी का भी दिल कांप सकता था। कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ लोग भगवान का नाम जप रहे थे और कुछ लोग अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब हुआ कैसे। सरपंच गणेश चौधरी गंभीर चेहरे के साथ चौपाल में बैठा था। उसके साथ गांव के कई बुजुर्ग और प्रमुख लोग मौजूद थे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। एक बुजुर्ग बोला, निशाभक्ष तो सिर्फ अमावस्या की रात निकलते थे, फिर कल रात कैसे जाग गए? दूसरा आदमी बोला, मेरे दादा कहते थे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या कोई बड़ा अपशकुन होने वाला है? यह सुनकर सभी के चेहरों पर चिंता छा गई। तभी चौपाल के एक कोने से हंसी सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा। वही पागल आदमी था। वह जमीन पर बैठा अपने बाल नोच रहा था। फिर अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। निशाभक्ष जाग गए, क्योंकि वो भी जाग रहा है। यह सुनकर कई गांव वाले डर गए, लेकिन सरपंच ने गुस्से में कहा, इसे यहां से हटाओ। दो आदमी उसे पकड़कर दूर ले गए। हालांकि जाते जाते भी वह हंसता रहा। कुछ देर बाद पंचायत समाप्त हो गई। अब चौपाल में सिर्फ सरपंच, आरव और निखिल बचे थे। सरपंच कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने अपने घर से एक पुरानी कांच की शीशी मंगवाई। शीशी लाल कपड़े में लिपटी हुई थी। उसने उसे निखिल के हाथ में रख दिया। ये वही है जिसके लिए तुम यहाँ आए थे? जीवंतिका पुष्प का रस। निखिल की आंखें चमक उठी। उसने शीशी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरी माँ की जान बचा ली। सरपंच ने हल्की मुस्कान दी। अगर इससे तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो समझूंगा कि भगवान ने अभी भी हम पर कृपा रखी है। निखिल भावुक हो गया, लेकिन आरव अभी भी सोच में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में तालाब, निशाभक्ष और उसके सपने घूम रहे थे। कुछ तो था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी सरपंच ने अपने साले की तरफ देखा। रमेश जी, जाओ और भोला तथा हरिराम को बुलाकर लाओ। उन्हें तुरंत यहाँ पहुंचना है। जी। रमेश बिना कुछ पूछे वहां से चला गया। आरव ने गौर किया कि सरपंच का चेहरा अचानक गंभीर हो गया था, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय की तैयारी कर रहा हो। लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। शाम होते होते आरव और निखिल गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। निखिल खुश था। उसके हाथ में जीवंतिका पुष्प का रस था। उसे उम्मीद थी कि उसकी मां बच जाएगी, लेकिन आरव का मन अशांत था। यार आखिर सोच क्या रहा है? निखिल ने पूछा। आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस गांव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। निखिल हंस पड़ा। तू हर चीज में रहस्य ढूंढ लेता है। दोनों बस स्टैंड की तरफ बढ़ गए। गांव के कई लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ राहत महसूस कर रहे थे, कुछ अब भी डरे हुए थे। और तभी आरव की नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। उसका दिल धड़क उठा। वही पागल आदमी, वह एक टूटे हुए पेड़ के पास खड़ा था। इस बार वह हंस नहीं रहा था, बस चुपचाप आरव को घूर रहा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से स्थिर थीं। फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर
एक भयानक मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल बस आ गई। निखिल बस में चढ़ गया। आरव भी चढ़ने लगा, लेकिन आखिरी बार उसने पीछे मुड़कर देखा। पागल आदमी अब भी वहीं खड़ा था और उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी। इसी बीच तामरापुर गांव में भोला और हरिराम सरपंच के सामने खड़े थे। सरपंच ने उन्हें एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा पैकेट और एक मुहरबंद पत्र दिया। तुम दोनों तुरंत चंडी माता आश्रम जाओ। ये संदेश वहां की महंत मां तक पहुंचाना बहुत। दोनों ने सिर झुका दिया, जैसी आज्ञा। कुछ देर बाद दोनों घोड़ों पर सवार होकर गांव से निकल पड़े। उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उधर बस सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर आसमान फिर से बादलों से भर चुका था। अंदर लगभग सभी यात्री चुप बैठे थे। निखिल बार बार शीशी को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन आरव खिड़की के बाहर देख रहा था। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसकी सांसें भारी होने लगीं। माथे पर पसीना छलक आया। आरव! निखिल घबरा गया, लेकिन तब तक आरव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अगले ही पल वह फिर उसी गहरे पानी में डूब रहा था। चारों तरफ अथाह अंधकार था। वह नीचे और नीचे जाता जा रहा था। फिर वही दिव्य वृत्त दिखाई दिया, वही लाल चमक, वही रत्न, लेकिन इस बार रत्न के भीतर दो आदमी कैद थे। भोला और हरिराम दोनों रत्न के भीतर पूरी तरह तड़प रहे थे। उनके चेहरे भय से विकृत हो चुके थे। वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़े हुए थी। आरव की आंखें फैल गईं। नहीं, वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसी क्षण रत्न के भीतर लाल प्रकाश और तेज हो गया और दोनों आदमियों के चेहरे दर्द से विकृत होने लगे। आरव! आरव! निखिल की आवाज गूंजी। आरव ने झटके से आंखें खोल दी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। फिर सपना? निखिल ने पूछा। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि इस बार उसने उन दो आदमियों को साफ पहचान लिया था, भोला और हरिराम। उसी समय कई किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर काले बादलों के नीचे वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था। पूरे शरीर पर काली चादर लिपटी हुई थी, हाथ में लाठी और कंधे पर वही पुराना बैग। वह धीरे धीरे हंसने लगा, पहले हल्का, फिर जोर जोर से। उसकी हंसी वीराने में गूंज उठी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बुराई होगी शुरू, अच्छाई होगी खत्म, लाल होगा फिर से रक्त रतन। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई और अगले ही पल आसमान में दूर कहीं फिर वही सड़ी हुई बदबू फैलने लगी, मानो कोई प्राचीन भय धीरे धीरे जाग रहा हो। आखिर आरव को पहले से इन लोगों की मौत के सपने क्यों दिखाई दे रहे हैं? भोला और हरिराम का नाम सुनते ही रत्न ने उन्हें अपने अंदर कैद क्यों दिखाया? क्या चंडी माता आश्रम पहुंचने से पहले उनके साथ भी वही होने वाला है जो उन चार लोगों के साथ हुआ? आखिर निशा भक्ष क्या है? क्या वे सिर्फ आत्माएं चुराने वाले कीड़े हैं या किसी और भी भयानक शक्ति के सेवक? तामरापुर के उस रहस्यमयी तालाब के नीचे ऐसा क्या छिपा है जिसकी रक्षा सदियों से दिव्य कवच कर रहा है? और सबसे बड़ा रहस्य, रत्न आखिर है क्या? एक रत्न, एक श्राप, या हजारों आत्माओं को निगलने वाली कोई प्राचीन शक्ति? जानने के लिए देखिए रक्त रतन का अगला भाग। रक्त रतन के अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर तुम अभी हत्या के बावजूद यहाँ टिके हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या तुम सच में डर गए थे या अगली रात